डिवीजन। ओके, आपने अभी किसी ने सॉल्व तो की नहीं होनी, देखिए जरूर होगी आई होप। सो जस्ट बी रेडी विद योर नोटबुक्स। सम सेम हम वहीं से करेंगे, लेकिन स्टेटमेंट हमारी डिफरेंट होगी, इससे हमारी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, फिर आपको आइडिया मिल जाएगा कि वो वाले सम्स कैसे करने हैं। छोटे से स्टार्ट करते हैं, राइट, मतलब स्मॉल डिजिट से स्टार्ट करते हैं, डिवीजन बाय वन डिजिट नंबर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टेटमेंट इज डिवाइड 609 by 3। Start dividing। बहुत सिंपल है ये। Hardly it will take 1 minute. Already Monuvira is writing 1 minute. Okay, you want me to wait 1 minute. Okay, until then बाकी करो। You have to मैम। हाँ जी मैम, हम लोग शीट पे कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हो कहीं भी। और तनिष्का बच्ची ऑन योर वीडियो। मैम कर दोगे क्वेश्चन? क्या बोल रहे, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैम आप रिपीट कर दोगे क्वेश्चन? बच्चे आपकी आवाज बहुत ज्यादा इको कर रही है, कुछ नहीं है, जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। ऐसे नहीं, in between, राइट इन चैट बॉक्स। yes, write in the chat box, I will read और मैम will read और मुझे बता देंगे वो। ओके, पूरी डिवीजन आपने सॉल्व करनी है सबरीना बच्चे, राइट इन द चैट बॉक्स। पूरी डिवीजन आपने सॉल्व करनी है, राइट। और जिनका हो जाए, शो मी योर नोटबुक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, जिनका हो जाए कंप्लीट। आईडी विद कुलविंदर कौर। मल्टीप्लाई है, इट्स डिवाइड। आज मैंने हेडिंग में लिखा है ना डिवीजन, और मैंने नीचे भी लिखा है डिवाइड। बाय लिखा है, जरूरी नहीं है बाय का मतलब मल्टीप्लाई हो, वहां होता था मल्टीप्लाई दिस बाय दिस। मेन हेडिंग तो वहां पे मल्टीप्लाई थी ना, यहाँ पे है डिवाइड 609 बाय 3। 609 को 3 के साथ आपने डिवाइड करना है। So, firstly, you will put the division sign and 609 and 3. And I am going to ask from you, ID with Balraj Mehra. Unmute yourself. Just ऐसे कोई क्वेश्चन पूछना है, सम रिलेटेड नहीं, नहीं ये नहीं दिखाना आपने, आप अनम्यूट करो। सी आईडी विद अंजना ठाकुर, आपने मल्टीप्लिकेशन की है, मैंने मल्टीप्लाई नहीं बोला। टुडे अब टॉपिक इज डिवीजन, ध्यान से देखो, डिवाइड करना है आपने। ओके, एकजोत आप कहाँ घूम रहे हो आज, अभी नोटबुक लेके आए हो? ओके, आर्यन अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मैं अभी कर रही हूँ। शो मी योर नोटबुक। कहाँ है आपकी नोटबुक, अभी लेके आए हो? सी आपने अभी स्टार्ट भी नहीं किया। ओके, पहले आप मुझे बताओ व्हाट इज 609, डिवाइजर और डिविडेंड? ये आंसर बताओ, 609 इज डिवाइजर और डिविडेंड? अनम्यूट योरसेल्फ आर्यन। मैम डिवीजन। व्हाट इज दिस, डिवाइजर और डिविडेंड? मैम कौन 609 डिवाइजर। डिवाइजर पता क्या होता है, जिसके साथ हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम 3 के साथ डिवाइड करने वाले हैं। सो दिस इज डिविडेंड, ठीक है, पूरा लिख रही हूँ मैं। डिविडेंड के जिसको हमें करना होता है डिवाइड, दिस इज डिवाइजर। अभी हम डिवाइड करने वाले हैं। ओके, 3 का टेबल रिकॉल करते हैं। 3 1 3, 3 2 6 और 3 3 9। 9 तो बिग हो गया ना, फिर हम स्मॉल पे आएंगे, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 6 माइनस यहाँ, और 0 आपकी आएगी नीचे, ठीक है। यू विल पुट डाउन 0। नेक्स्ट 0 यहाँ पे रिपीट हो गई। ओके, अब आपने 0, हम अगर सी 0 यहाँ पे रिपीट हो गई, 3 के टेबल पे 0 कब आता है? 3 zeros are 0, राइट, क्योंकि 3 के टेबल पे 0 भी तो आता है 0 पे। यहाँ आएगा 0, यहाँ अगेन आएगी 0 एंड दिस, एंड यू विल ब्रिंग डाउन 9
एंड 3 3 9 एंड आप ऐसे कर लेना। ओके, सो ये आपका क्या हो गया? दिस विल बी योर क्वेश्चन। सिंपल है। एंड लास्ट जो आपका है वो क्या है? रिमाइंडर। कभी आपके पास रिमाइंडर बचेगा और कभी आपके पास रिमाइंडर नहीं बचेगा। ओके, 4 थिंग्स आर देयर इन डिवीजन। डिविडेंड, जिसको हमने डिवाइड करना है। डिवाइजर, जिससे डिवाइड हो रहा है। और जो एंड में हमारे पास बचा, कभी 0 बचेगा, मींस कभी कुछ नहीं बचेगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कभी कोई चीज बचेगी, दैट इज योर रिमाइंडर। एंड हमारा आंसर क्या होता है? क्वेश्चन। यस। और आर्यन, बेटा डोंट अनम्यूट आशा अरोड़ा के नेम से बेटा जो ज्वाइन किया है। मैम मैनी टाइम्स शी हैज अनम्यूटेड। यस बच्चे, डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ बताना है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। आगे भी हम ऐसे करते हैं ना, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करोगे आप। ओके, एंड याद रखना है आपने, आपका आंसर हमेशा क्वोशिएंट होता है, कभी भी रिमाइंडर आपका आंसर नहीं होता। यहाँ पे आप आके लैग कर जाते हो, गलती हो जाती है। क्वोशिएंट जो होता है वो ऑलवेज आपका आंसर होता है, राइट? 4 things are there, so quotient will be your answer. So its answer is 203. Okay, so next is ये होगी हमारी 3 डिजिट नंबर की 1 डिजिट नंबर के साथ डिवीजन। नेक्स्ट सम वी हैव इज, अपनी तरफ से स्टेटमेंट ले रही हूं। ओके, 1 2 5 3 डिवाइड बाय 11। अभी है ये 4 डिजिट डिवीजन बाय 2 डिजिट। डिवाइड ही करना है आपने, मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा। आपको सॉल्व भी आ सकता है, या वो अकेला आ सकता है डिवाइड, या ये भी हो सकता है सॉल्व। ओके, सिंपल। डिवाइड करना स्टार्ट करो, मैं जस्ट स्टार्ट कर रही हूं, आगे आप करोगे। दिस इज डिवीजन ऑफ 4 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर। अच्छे से करो। Oh, ID with Majari brother बच्चे, you have written my number is। आप अपना नंबर किसको देना चाहते हो? क्या लिख रहे हो आप पहले भी बहुत कुछ लिख रहे हो। You are not concentrating on your study part. Don't write these unnecessary things. Yes, very good. आप सभी कर रहे हो। I can read your lips, क्योंकि आप lips के साथ ऐसे कैलकुलेशन कर रहे हो। Very good. Ashmeet, you are doing दिवांश बैठ के करो, बी कंफर्टेबल। Let's see. ID with Sanjeev Duggal. Hi, hello is done now. Now the main thing is you have to do this sum. Tanishka, your video is off. It's good to see everyone is doing, और अच्छे से ऐसे हैंड के एक्सप्रेशन के साथ लिप सिंग। वेरी गुड। लेट्स सी किसका आंसर फर्स्ट आता है। यान अनम्यूट योरसेल्फ। आंसर मत लिखना, ओके? जिनका हो जाए ना आंसर मत लिखना, बाद में करेंगे। दीपांशा, आपने भी कुछ फोन नंबर लिखा है चैट बॉक्स में। आफ्टर दैट यू विल अगेन से सॉरी। आप हर बारी ऐसे करते हो, आप कुछ ना कुछ लिख देते हो, देन यू विल से सॉरी। यस यान, स्टार्ट कहां से किया आपने? फर्स्ट थिंग आप जो बोलोगे मैं वही लिखूंगी। मैम 11 1 to 11। ओके, यहाँ पे मीन्स 1 और यहाँ पे 11। बाय सब्ट्रैक्टिंग 12 को 11 से यू विल गेट 1। उसके बाद किसको ब्रिंग डाउन किया? मैम 5 को नीचे।
यस वेरी गुड। 5 को नीचे, यहाँ पे आ गया 15 और यहाँ पे अगर आपने 0 लिखनी है तो लिखो, नहीं भी लिखोगे दैट्स कंप्लीटली ऑलराइट। 0 भी लिख सकते हो, क्रॉस भी लगा सकते हो। ओके सो नेक्स्ट आगे बोलो। मैं फिर से 11 1 से 11। यस 11 2s are 22 होते हैं। आपने 22 क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? वो भी तो 2 डिजिट नंबर है, लिखा क्यों नहीं? मैम क्योंकि 22 बड़ा डिजिट है। यस क्योंकि 22 इज बिगर देन 15 और हमें 15 से स्मॉलर चाहिए। अगेन 1 और अगेन यहाँ पे 11, सो 15 minus 11 is 4 एंड आगे बोलो। मैम फिर 3 को नीचे उतारना है। यस आई हैव ऑलरेडी डन। अभी आप क्वेश्चन में क्या लिखूं मैं वो बोलो। मैम 1 Why 1? 11 3 is 33। Yes Devansh I okay so 43 है। ओके 43 है ना? अभी आप टेबल रिकॉल करो यार। 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44। 44 पे आके हम पहले रुक जाएंगे, लेकिन 44 इज बिगर देन 43 ना, सो 11 3 33। यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 33 एंड 3 minus 3 is 0, 4 minus 3 is 1 and now here we will stop our division। हम stop क्यों करेंगे ये बताओ? क्योंकि ये 10 आ गया ना यहाँ पे और 10 is मैम रिमाइंडर रिमाइंडर, बट 10 रिमाइंडर आ गया है, लेकिन अगर 11 आ जाता हमारे पास तब सम कंप्लीट हो जाना था, लेकिन 10 आ गया एंड 10 इज स्मॉलर देन 11। 11 की टेबल पे 10 आ सकता है कभी? ये बताओ। मैम नो नहीं ना, सो सिंपल। यहाँ पे हमने अपने सम को स्टॉप कर देना। ओके सो योर आंसर विल बी, ये बताओ आपका आंसर दिस है और दिस। मैम ऊपर 113 है। ओके सो क्वेश्चन जो क्वेश्चन होता है दैट इज आवर आंसर। ओके आई होप बाकी ने भी सारा कंप्लीट कर लिया होगा। ओके ओनली एवरीवन इज राइटिंग 113 इन द चैट बॉक्स। कंप्लीट लिखो बच्चे। नाउ म्यूट योरसेल्फ यार। कंप्लीट लिखो क्या? एंड में आप लिखोगे रिमाइंडर is equals to 10, quotient is equals to 113। ओके ये तो आप ऐसे तब लिखोगे जब वो पूछेंगे राइट रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। ओके फिर हम रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट लिख देंगे और जब कभी हमारा रिमाइंडर नहीं बचता ना तो जो क्वोशिएंट होता है वही आंसर होता है। बस ये चीज आपने याद रखनी है। यस नाउ इट्स गुड। आई गिव इट पायल एंड कंप्लीट लिख दोगे ना आपकी दिस इज रिमाइंडर दिस इज क्वोशिएंट, तब आपका सम कंप्लीट हो जाएगा। आंसर नहीं भी लिखोगे देन वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके सिंपल था सम। ऐसे ही आपको कोई भी 4 डिजिट 2 डिजिट के साथ डिवीजन आ जाए देन यू कैन इजीली डू। So now we are going to do statement sum, right? तो statement sum again मैं अपनी तरफ से statement लिख रही हूँ यहाँ पे। जिनकी जो स्पीड फास्ट है या जो जिन्होंने कंप्लीट लिखना है वो जल्दी से मेरे साथ साथ लिख लेना। अगर लिख लोगे तो बेटर होगा। ओके सो statement sum, let me think one statement. Okay, there are wait there are 6,404 okay balls in 14 boxes. How many balls will be there in one box? सबसे पहले आप सॉल्व नहीं करोगे, सबसे पहले हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें इंफॉर्मेशन एक की दी हुई है या ज्यादा की दी हुई है। ओके जस्ट वेट। सो तनिष्का बच्चे अनम्यूट योरसेल्फ।
यस यस मैम। बोलेगा तनिष्का क्या है? मीरा रखना चाहिए। यस तनिष्का, नो प्रॉब्लम, अभी आप बोल दो कनिष्का, नो प्रॉब्लम, आप बोल दो फ्रॉम थर्ड ब्लू। यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक की दी हुई है या ज्यादा की दी हुई है, अब ये देखो। Let me change the statement little bit ताकि आपकी फुल डिवीजन हो जाए। ओके, चेंज कर लेना बच्चे। सो आप यहाँ पे ये बताओ, रीड द स्टेटमेंट दैट देयर आर 6408 balls in 18 boxes. How many balls will be there in one box? यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक की दी हुई है कि ज्यादा की दी हुई है? मैम ज्यादा की। ज्यादा की। और आपने निकालनी कितनी की है? मैम मैं एक की। एक की। तो आप मल्टीप्लिकेशन करोगे कि डिवीजन करोगे? मैम डिवीजन। डिवीजन, ओके गुड। बस आपने सिंपल ये चीज याद रखनी है, लास्ट टाइम हमने मल्टीप्लाई में किया था, एक की इंफॉर्मेशन दी थी, ज्यादा की निकालनी थी, मल्टीप्लिकेशन। अभी हमें ज्यादा की इंफॉर्मेशन दी है, ज्यादा मींस 18 बॉक्सेस दिए हैं और आपने वन बॉक्स की निकालनी है, देन यू विल डू डिवीजन, राइट? नाउ स्टार्ट डूइंग, स्टेटमेंट बनाओ अच्छे से। Start making your statements. So 18 boxes has 6400. 8 balls, one box will be one, only one. IT with Majari Brothers. आप तो ऐसे कुछ ना कुछ लिखते रहते हो, कभी भी आपने मुझे कुछ आंसर नहीं दिया। Okay, now Tanishka from third red. Yes, ma'am. Okay, have you started making your statement? Ma'am, no. चलो आप साथ साथ में बनाओ मेरे, आप जो बोलोगे मैं वही लिखूंगी। Okay, ma'am. ओके, बताओ फर्स्ट लाइन में क्या आएगा? Number of balls in a Yes. box. नंबर ऑफ बॉल्स, आगे मुझे क्लियर नहीं हुआ। Number in a balls of box. नंबर ऑफ बॉल्स इन 18 बॉक्सेस। A box. नो, 18 बॉक्सेस, क्योंकि हमें 18 की इंफॉर्मेशन दी हुई है। फर्स्ट लाइन में आप देखो कि 18 बॉक्सेस में इतनी बॉल्स हैं, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ बॉल्स इन 18 बॉक्सेस। कितनी है बच्चे तनिष्का? 18. Ma'am, sorry. हाँ, 18 में कितनी है? Ma'am, 6408. 6408। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगी? ध्यान से सोचना, अभी टाइम लो अपना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सोचो क्या लिखूं मैं। I'm Yes. unable to listen you. Yes. So number of balls in 18 boxes is this. तो आगे हमारे पास क्या आएगा? Okay, मृदुल, unmute yourself. Yes, ma'am. Okay, so next statement बोलो, क्या लिखूं मैं यहाँ पे? Unmute yourself. Number of balls in Yes, number of balls in one box. one box. फिर इसके आगे क्या लिखूं मैं? Equals to डाल के Is equal to 6408.
Yes, divide by divide by 18. Okay, have you done the sum? You got your answer? सिर्फ मैं स्टेटमेंट इरेज कर रही हूँ, नीचे वाली आंसर पार्ट मैं इरेज नहीं कर रही हूँ. ओके, नाउ राइट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स कि जिन जिन ने डिवाइड कर ली होगी 6408 को 18 के साथ. टेल मी योर आंसर्स. मैम मैं 3 का मैं टेबल ओ सॉरी, 18 तो आपके सिलेबस में है ही नहीं. सो सॉरी, 18 इज नॉट इन योर सिलेबस. यस मैम मैंने 14 से किया. ओके, नो प्रॉब्लम. सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना था. यस, 18 इज नॉट इन योर सिलेबस. आपके सिलेबस में 17 तक है. ओके, तो लास्ट हम 17 से भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप 17 से करोगे ये फुल डिवाइड नहीं होगा. तभी कोई आंसर नहीं आया चैट बॉक्स में. तो फुल डिवाइड नहीं होगा ये 17 के साथ, फिर फ्रैक्शंस में आएगा. ओके, जल्दी से मुझे स्टेटमेंट चेंज करने दो. वेट, ओके, 12 के साथ डिवाइड करोगे आप इसे. 12 के साथ. 18 is not in your syllabus. Let's do it with 12. अब जल्दी से आंसर आएगा. Yes, completed. 12 का टेबल तो इजी. ओके, आईडी विद भूपिंदर सिंह 356. 356 आई थिंक आपने पहले किया था. अभी आंसर और होगा 534 आईडी विद संजीव दुग्गल. ओके, अभी मैं सही करेक्ट आंसर नहीं बोलूंगी. लेट्स सी कितने मिक्स आंसर आते हैं. ठीक है, दीपांशा म्यूट योरसेल्फ. लेट्स सी कितने मिक्स आंसर्स आते हैं. जस्ट टेक योर टाइम. सो 12 का टेबल अपने माइंड में रिकॉल करो. ओके, मृदुल 457 बच्चे करेक्ट. ओके, आपने 14 के साथ किया. इफ यू आर डूइंग विद 14 तो आपका आंसर करेक्ट है 457. अभी आपके पास टाइम है मृदुल, 12 के साथ भी कर लो. इट विल बी गुड, ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी. दिवांशा, ऑन योर वीडियो फर्स्टली एंड शो मी योर नोटबुक जहां पे आपने आंसर फाइंड आउट किया है. So let's do it. So 12 answer 12, 12 twos are 36. ऐसे आप जब करोगे, then 12 threes, 12 twos are 24, 12 threes are 36, 12 fours are 48, 12 fives are 60. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमने 2 डिजिट ही लेने हैं पहले, क्योंकि 12 खुद 2 डिजिट का है ना. तो यहाँ पे आएगा 5 and here 60. So 64 को 60 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, you will get 4 and you will bring down 0. And यहाँ पे 2 डिजिट नंबर आ गया. ओके, तो 2 डिजिट नंबर अगेन 12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36, 12 fours are 48. 48 बिग हो गया, तो 3 में हमारे पास क्या आ गया 36. अगेन and यहाँ पे 40 minus 36 4 and you will bring down 8 and 48 complete हो गया कितने पे 4 पे 48. 48 minus 48 we will get 0. So आंसर हमारा क्वोशिएंट होता है, रिमाइंडर नहीं होता. एंड में हमारा कंप्लीट आंसर क्या होगा 534 बॉल्स. पीछे आप लिखोगे 534 balls. Right?
आई होप आपका ये कंप्लीट हो गया है। जल्दी से करो और छोटा सा मेंटल मैथ्स करें। यस, कंप्लीट आंसर लिखना है आपने। 534 बॉल्स के बिना आपका आंसर कंप्लीट होगा। जी मैम, जिसमें चेकिंग करनी होती है मैम, उसको डिवाइड एंड चेक कहते हैं कि मैम डिवाइड एंड चेक। डिवाइड। चलो इसकी चेकिंग कर लेते हैं। ओके, अभी ये डिवीजन मैं साइड पे छोटी छोटी चेकिंग कर लेती हूँ। चेकिंग का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? divisor is equals to quotient multiply dividend is equal to quotient multiply divisor plus remainder। ये हम यहाँ पे स्मॉल डी लिखते हैं क्योंकि डी और डी हमारे पास सेम हो जाते हैं ना। कैपिटल डी हमारे पास क्या होता है? डिविडेंड, ठीक है, और स्मॉल डी हमारे पास होता है डिवाइजर। अब यहाँ पे कैपिटल डी है, बच्चे रेस कर दो, यहाँ पे चेकिंग करें फुल बोर्ड पे। साइड पे हम लिख लेते हैं 530। मैम प्लीज वेट। मैम यस। 6408 534। साइड पे मैंने लिख लिया है। अभी हम क्लियरली करेंगे क्योंकि वहां पे चेकिंग का फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ कंप्लीट। अगर आपको बोले चेकिंग के लिए फॉर्मूला इज कैपिटल डी दैट इज डिविडेंड क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ओके, छोटा छोटा लिख देती हूँ यहाँ पे। डिविडेंड क्वोशिएंट डिवाइजर ताकि आपको याद रहे, प्लस रिमाइंडर। ये तो आपको याद है, तो आपको कंफ्यूजन दूर करने की जरूरत है। कैपिटल डी और स्मॉल डी। हाँ जी, तो उस डिवीजन में हमारे पास मैम आपने जो चेकिंग लिखा मैम तो स्टेटमेंट लिखी है कि नहीं लिखी है? अगर बच्चे चेकिंग बोलेंगे तो करनी है, कभी भी स्टेटमेंट सम में आपको चेकिंग नहीं बोलेंगे। ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने बोला कि चलो इसी सम की हम चेकिंग कर लेते हैं। स्टेटमेंट सम में कभी भी चेकिंग के लिए वो नहीं बोलेंगे आपको। या तो ऐसे आएगा डिवाइड एंड, अगर ऐसे आएगा आप उसमें चेक करोगे। जब चेकिंग नहीं बोला होगा तब आप चेकिंग कभी भी नहीं करोगे। ये अपने लिए कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ना कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग, फिर आप चेकिंग कर सकते हो अपने लिए। ओके, तो यहाँ पे हो गया। सी कैपिटल डी डिविडेंड था हमारे पास 6408। दिस इज क्वोशिएंट डिवाइजर और रिमाइंडर हमारे पास आया था 0। अब आप क्या करोगे? ऐसे ही लिखोगे इसको। सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ओके, जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो क्या आता है, फास्ट जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को। पहले मल्टीप्लाई करोगे और जब बाद में आपका आंसर आएगा उसमें आप 0 को ऐड करोगे। क्विकली मल्टीप्लाई दीज टू नंबर। इसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपका मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा। यस, आईडी विद भूमि तो सेम ही आएगा क्योंकि लास्ट में आपके पास क्या है? 0। और जब आप 0 में इसको ऐड करोगे यू विल गेट 6408 6408। सिंपल। जब दोनों साइड्स लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है इक्वल आ जाए इट मींस आपकी डिवीजन राइट है। अगर बाय चांस ऊपर नीचे हो जाए, सम डिफरेंट हो जाए आंसर, तो आप सोचोगे कि नहीं मेरी डिवीजन रॉन्ग है। ओके, और बट आपने चेकिंग सिर्फ तभी करनी है जब आपको बोला जाए चेकिंग करने के लिए। अदरवाइज आप चेकिंग नहीं करोगे, अपने लिए कर सकते हो। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। और मेंटल मैथ्स के सम्स हैं, बहुत सिंपल है, वर्कशीट में गिवन है, आप उसको सॉल्व करना। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से हम छोटे छोटे मेंटल मैथ्स के सम करें फास्ट। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम हम क्विज खेले मेंटल मैथ्स की। हाँ जी, क्या बोले? मेंटल मैथ्स की क्विज खेले। मेंटल मैथ्स की क्विज। बच्चे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बहुत धीरे बोल रहे हो। मेंटल मैथ क्विज। शी इज आस्किंग मेंटल मैथ्स क्विज। ओके, अभी टाइम हो गया। अभी नेक्स्ट क्लास
क्लास में हम करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब हम मीट करेंगे, ओके तब हम जल्दी से करेंगे, इसको कंप्लीट करो। 64-8 इज इक्वल्स टू 8। आपने इसमें फिल करना है, प्लस आना है, माइनस आना है, मल्टीप्लाई आना है और डिवाइड आना है। आपने ये थिंक करना है। आप कैसे आंसर निकाले जा रहे हैं, मैंने तो अभी कुछ बोलना ही नहीं था। यस, आपने फिल करना है कि इसमें आना क्या है, कौन सा साइन आना है, ये आपने सोचना है कि मैं 64 को 8 के साथ क्या करूं कि 8 आए। तो आप क्या करोगे? यस, वेरी गुड। नाउ यू आर राइटिंग इन द चैट बॉक्स डिवाइड। जब आप 64 को 8 के साथ डिवाइड करोगे यू विल गेट 8, ऐसे, बिकॉज 8 8s are 64, है ना? ओके, फास्ट। नेक्स्ट इज 36 डिवाइड दैट इज इक्वल टू 6। हाँ जी, मैम जब एग्जाम्स में जब डिवाइड आया होता है तो हमने चेकिंग करनी होती है, और एग्जाम में जब डिवाइड हाँ जी, जब वहां पे लिखा होगा ना डिवाइड एंड चेक, फिर आप चेकिंग करोगे। जब वहां पे लिखा होगा डिवाइड, फिर आप चेकिंग नहीं करोगे। ओके, सिंपल। जो हेडिंग होगी आप उसके अकॉर्डिंग जाओगे। और यहाँ पे क्या आएगा? फास्ट 36 डिवाइड डैश इज इक्वल टू 6। यस, ध्रुव, आईडी विद रेनू रावत, कनिष्का, 6। गुड, क्योंकि 36 को जब हम 6 के साथ डिवाइड करेंगे वी विल गेट 6। बस जस्ट आपने छोटा सा सोचना ही है कि यहाँ पे क्या साइन आना है डिवीजन में। ओके, नाउ बाकी बहुत सारी चीजें आपके पास मेंटल मैथ्स में है ऑलरेडी। वी हैव टेकन मोर मिनट्स, सो कंप्लीट कर लो इसे। 1 मिनट दे रही हूँ मैं, अच्छे से इसे कंप्लीट करो। नाउ बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू मोनिका मैम। Thank you, ma'am. Good morning, everybody. Paramveer ma'am, am I audible? Yes, ma'am. You are properly audible. Yes, beta. Good morning, everybody. Now we will start with the EVS activity. ठीक है, उसके लिए आप सबके पास बुक्स होनी चाहिए। आज चैप्टर 9 और 13 का मैंने वीडियो शेयर किया था, recapitulation video. I think you must have seen that video. Now we will start with the activity of chapter 9 and 13. पहले आप chapter 9 की बैक एक्सरसाइज ओपन करो। By the time I share my screen, जिसके पास बुक नहीं है बुक लेके आओ। Bring your book. Beta, chapter 9, page number is A70. A70. You can see from the index also. मैम अंजलि सोनी ने मैम लिंक भेजा है। बेटा स्टॉप दिस प्लीज। कोई बात नहीं, कोई ऐसी मैंने गलती से कुछ लिख रहा था मैम, वो गलती से भेज हो गया क्वेश्चन। Yes, beta, open page number A70 and get ready for the EVS activity. Yes. Excuse me, ma'am. Yes, बोलो जी। मैम मेरी क्लास ऑटोमेटिकली हो ही जा रही है। बेटा टेक्निकल प्रॉब्लम आपकी साइड से हो सकती है, कोई बात नहीं। स्टार्ट इन द मीटिंग, लीव ज्वाइन। आपको रिवाइज करवाना है लेसन 9 और की फुल बैक एक्सरसाइज, और साथ में आपने क्रॉस चेकिंग करनी है कि आपकी कंप्लीट है। प्लीज कीप योर माइंड ऑफ बेटा, राइट इन चैट बॉक्स। वी विल डू क्विकली। आपने देखना है कि आप कंप्लीट है। बेटा चैप्टर नंबर 9 यू हैव नॉट ओपन येट। चैप्टर नंबर 9 रीचिंग प्लेसेस, पेज नंबर A70। क्विक। सो आज हम इस करेंगे और आप चेक करोगे कि आपकी कंप्लीट है, किसी की इनकम्प्लीट तो नहीं है, किसी की गलत तो नहीं है, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। बेटा पेज नंबर
Beta, don't create any disturbance in this class. एक short answer. Keep your mic off, I request. Ma'am, your voice is breaking. Yes, beta. Why you are unmuting? You have to unmute. No, you don't have to unmute yourself, na? Yes, Now ma'am. listen, beta, look at the picture. Okay, ma'am. Look at the picture. This is lesson 13. Come to page. Lesson 13. Come to page number B20. Quick. B20. And by the time, write the answer of this first question. Name the color at the top of the national flag. साथ में आप अपनी बुक खोलो, पेज नंबर B20, ब्रैकेट साइज ऑफ लेसन नंबर 13, नेशनल सिंबल्स। और जो आंसर्स में बेटा आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ वो आपकी बुक में से क्रॉस चेक कर सकते हो आपका, ठीक है? राइट इन द चैट बॉक्स आल्सो। द कलर टॉप ऑफ द नेशनल फ्लैग इज सैफरन। यस, इट इज राइट आंसर, सैफरन, बिल्कुल ठीक है। Sabina, stop sending emojis and keep your mic off. Enable your chat box. Write in chat box. ठीक है? कोई माइक ऑन नहीं करेगा। कोई क्वेरी है चैट बॉक्स पे लिखो, मैं आंसर करती हूँ आपको। नाउ नेक्स्ट इज विच इज अवर नेशनल ट्री? पेज नंबर B20 के ऊपर ये ब्रैकेट साइज में आपके आ रहा है नेशनल ट्री, बिल्कुल ठीक है, वहां भी चेक करो। राइट आंसर, शाबाश। आंसर इज बनियन ट्री, बिल्कुल राइट आंसर। स्पेलिंग बेटे बनियन के कुछ बच्चों के गलत आ रहे हैं। इट इज BANYAN, बनियन। बनियन इज अवर नेशनल ट्री। नाउ थर्ड इज व्हाट इज अवर नेशनल फ्लावर? You can see the picture over there also. Yes, national flower. Right, very right. बेटा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर लिखो। नेशनल फ्लावर इज लोटस, बिल्कुल ठीक है। यस, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपोज अवर नेशनल सॉन्ग? This is in your back exercise also. Who composed our national song? बलराज मेहरा, बिल्कुल राइट आंसर है, सबसे पहले आपने आंसर दिया। Everybody please write page number B20 of your book, chapter number 13. Yes, right. अंजना ठाकुर, बेटा आप नेशनल एंथम का आंसर लिख रहे हो, मैंने नेशनल सॉन्ग पूछा बेटा। यस, हु कंपोज अवर नेशनल सॉन्ग? हमारा नेशनल सॉन्ग किसने कंपोज किया, किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर इज द रॉन्ग आंसर, एक जो आंसर। यस, आंसर इज बंकिम चंद्रा चटर्जी। हमारा नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्रा चटर्जी ने लिखा। ये प्रॉपर नाउन है, फर्स्ट लेटर आप इसका कैपिटल डालोगे। ही वॉज अ बंगाली पोइट। विच इज अवर नेशनल रिवर? ये भी B20 पेज के ऊपर आपकी बैक साइड में है, साथ में उसको चेक करते जाओ। विच इज अवर नेशनल रिवर? वेरी गुड, वेरी गुड। मैक्सिमम आंसर्स आने चाहिए मेरे पास, बिल्कुल ठीक है। शाबाश, सुखमन, अंजना, आशा अरोरा, लर्न विद रुचिका, पायला, अंचित कौर, बिल्कुल राइट आंसर है। अवर नेशनल रिवर इज गंगा, ठीक है। DSP ऑल ऑफ यू कीप योर कैमरास ऑन। नेशनल रिवर इज गंगा, बिल्कुल ठीक है आंसर। और ये आपका था बैक एक्सरसाइज पार्ट, MCQ पार्ट है आपकी बुक का बैक एक्सरसाइज, साथ में आपका क्रॉस चेक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, मैच दीज मैथ कंसेप्ट। नंबर 1, जना गना मना, इसको मैच करो। ऑन द साइड लेफ्ट हैंड साइड जना गना मना, इसका आंसर क्या आएगा? बहुत सारे बच्चे हैं, ए रॉन्ग आंसर है।
मैम जन गण मन, आंसर इज ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट का आंसर क्या है बेटा? रविंद्रनाथ टैगोर। बी आंसर बिल्कुल ठीक है, जिसने बी का बिल्कुल ठीक है। जन गण मन is our national anthem which is written by famous poet and playwright रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी बंगाली थे बेटा। और नेक्स्ट सेकंड, नेशनल करेंसी को मैच करो। जो क्वेश्चन मैं पूछू बस उसका आंसर लिखो, जो मैं पूछू उसका आंसर क्विक लिखो। नेशनल करेंसी नंबर 2 किसके साथ मैच होगा? क्विक, शाबाश। यस, नेशनल करेंसी इज डी, आंसर इज डी, rupee. Our national currency is rupee. Indian rupee is our national currency. Now match the third, national animal. Everybody be active, very good, शाबाश। थर्ड का आंसर लिखो national animal, शाबाश। बहुत सारे बच्चे ई आंसर लिख रहे हैं। ए रॉन्ग आंसर है, सी रॉन्ग आंसर है। साथ में आपकी बुक पे करते जाओ आपके आंसर्स। नेशनल एनिमल इज रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। नितिन बसरा आप लिख नहीं रहे बच्चे, मुंह में हाथ डाला हुए। रक्षित लिखो बच्चे, चैट बॉक्स में आंसर लिखो और बुक पे अपनी क्रॉस चेकिंग करो बैक एक्सरसाइज की सारी। नेशनल एनिमल इज रॉयल बंगाल टाइगर। नाउ नेक्स्ट है अशोका चक्रा। अशोका चक्रा को मैच करो, शाबाश। यस, अशोका चक्रा। क्या हो गया बच्चे? अशोका चक्रा 24 स्पोक्स इज द राइट आंसर। जो हमारा अशोका चक्रा है नेशनल एम्बलम में दिखाई देता है और नेशनल फ्लैग में आपको दिखाई देता है। इसमें 24 स्पोक्स हैं। ये चक्कर है, व्हील की फॉर्म में होता है, एक व्हील की तरह की इसकी शेप है। और इसके 20 No बेटा, मैम इज ऑडिबल। नेक्स्ट इज नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम को मैच करो, ओनली वन इज लेफ्ट, यू कैन इजिली राइट ए आंसर। यस, नेशनल एम्बलम इज बुल एंड हॉर्स। जो नेशनल एम्बलम है उसके नीचे बुल बना हुआ है और हॉर्स बना हुआ है बेटा। बुल एंड हॉर्स इज देयर ऑन द बॉटम ऑफ द नेशनल एम्बलम। ठीक है, अब आपकी बुक में पेज नंबर B20 के ऊपर अपनी मैचिंग चेक करो। आपने यही लिखा है? क्विक लुक एट योर बुक्स। रक्षित सेठी, स्टॉप राइटिंग इन चैट बॉक्स अननेसेसरी थिंग्स। अपनी बुक आपके पास है, चेक कर लो आंसर्स आपने बुक में। इट विल बी क्रॉस चेकिंग ऑल्सो। Yes. Now next is put a tick on the correct option. Now come to lesson number 9. Page number. Yes, page number. Lesson number 9. Page number है आपका A71। पेज नंबर A71। साथ में क्रॉस चेकिंग करोगे, साथ में आंसर्स दोगे मेरे को बेटे। पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन, शाबाश। फर्स्ट है, इट इज नॉट ड्रॉन टू अ स्केल। इसमें स्केल को ड्रॉ करने के लिए हमें स्केल मतलब मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। चाइल्ड विद आईडी स्वीटी चे, म्यूट योरसेल्फ। शाबाश। हाँ, इट इज नॉट ड्रॉन स्केल, फ्लैश और मैप। इसमें से किसको ड्रॉ करने के लिए बेटे हमें मेजरमेंट नहीं करनी पड़ती। वी डोंट नीड टू मेजर, वी सिंपली ड्रॉ इट। आंसर इज बी, बिल्कुल ठीक आंसर है बी, आपका राइट आंसर है। स्केच के लिए हमें दिस इज नॉट ड्रॉन टू अ स्केल। यस कनिष्का बेटा, आप म्यूटेड हो। पूजा रंदे, आपने उसको म्यूट क्यों किया बेटा? What do you want to ask?
मैम कैन Loudly, beta, English. बैटरी इज 1%. But beta, I can't hear you properly. मैम माय बैटरी इज ओनली 1%. Beta, बेटा battery चार्ज पे लगा लो phone उसको। charge. हाँ चार्जिंग पे लगा लो। फोन को चार्जिंग पे लगाओ बच्चे. You will miss it. Be quick. No need to left the meeting, beta. You can put on charging. Answer is sketch. Second is there. It shows some specific features of a country on a map. इनमें से कौन सा मैप एक कंट्री के पर्टिकुलर फीचर्स के बारे में बताता है? स्पेसिफिक फीचर्स. स्पेसिफिक फीचर्स में आ जाएगी उस कंट्री में रेनफॉल क्या है या उस एरिया की रेनफॉल क्या है, वेजिटेशन क्या है, वहाँ के नेशनल पार्क्स क्या हैं. ये सारे पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं किसी कंट्री के. इनमें से कौन सा मैप बताएगा? पॉलिटिकल मैप इज अ रॉन्ग आंसर. ए इज रॉन्ग आंसर. लाइक रेनफॉल, नेशनल पार्क और वेजिटेशन, दीज थिंग्स. विच मैप विल टेल? वेरी सिंपल. यस, आंसर इज थीमेटिक मैप. इसको ठीक करो, बी रॉन्ग आंसर है. आंसर इज सी, थीमेटिक मैप. Number 3. This color represents the plains. Green, blue और yellow. इसमें से कौन सा कलर मैप के ऊपर प्लेन्स को शो करता है? माउंटेन्स के लिए अलग कलर, वाटर बॉडीज के लिए अलग कलर, डेजर्ट के लिए अलग कलर, प्लेन्स के लिए अलग कलर. अब इसमें से प्लेन्स को कौन सा कलर शो करता है? यस, राइट आंसर. जी तो यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं. जी क्यों लिख रहे हो आप? पढ़ते नहीं. कीप योर don't unmute yourself. Write it in the chat box if any queries. Represents the plane. Plane को कौन सा कलर? Yes, A is the right answer. Green color. जो ग्रीन कलर है वो प्लेन को रिप्रेजेंट करता है. मैप के ऊपर जो प्लेन्स हैं उनको हम ग्रीन कलर से शो करते हैं. साइड बाय साइड चेक योर बैक एक्सरसाइज आल्सो. नेक्स्ट इज needle of a compass always points towards dash. compass एक इंस्ट्रूमेंट है used to find the direction. needle जब रेस्ट पोजीशन पे होती है तो वो किस तरफ पॉइंट करती है? हमेशा वन डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती है. when the compass needle is at rest. बिल्कुल ठीक आंसर है नॉर्थ. B is the right answer, north. So cross check this work in your books also. Click on the correct option. These 4 are in your book also. ठीक है, just check it out fast. आपकी बुक से ठीक भरा हुआ आपने? North is the right answer. Now beta we will do the filling in the blanks. ठीक है. First is dash direction lies between south and west. साउथ और वेस्ट दोनों ही कार्डिनल डायरेक्शन हैं. इन दोनों कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में कौन सी सब डायरेक्शन आती है? राइट इन चैट बॉक्स. इन दोनों कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में कौन सी सब डायरेक्शन आती है? चैट बॉक्स पे आंसर बिल्कुल ठीक आ रहे हैं. शाबाश. जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसी का आंसर दोगे. दीपांशा, what do you want to say? Write in chat. Why don't you write in chat box? साउथ और वेस्ट दोनों ही कार्डिनल डायरेक्शंस हैं. इनके बीच में जो डायरेक्शन आती है वो है साउथ वेस्ट. ठीक है, इस साउथ लिखना है फिर वेस्ट. यस, क्विक बेटा, जो आपको पूछो जल्दी से पूछो. ओके बेटा. सो साउथ और वेस्ट के बीच में जो सब डायरेक्शन है दैट इज साउथ वेस्ट.
नेक्स्ट इज डैश ड्रॉज अ मैप। जो पर्सन मैप ड्रॉ करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मजरी ब्रदर्स, व्हाई हैव यू प्रेजेंटेड द स्क्रीन? हाँ, डोंट वेस्ट टाइम ऑफ अदर स्टूडेंट्स। Ariman Gupta, beta, don't do this. Don't waste time of other students, please. Yes, quick, beta. All of you right answer. Now, dash draws a map. Person who draws a map is called a cartographer. Right, beta. Answer is cartographer. Spellings बच्चों के आपके कुछ के ठीक हैं? Yes, CRATOGRAPHER. Very good. Rashid, stop your. Now, third is there. Some students are writing very fast. We can consider a restaurant as a dash. किसी जगह हमने ढूंढना है, तो अगर जगह के पास कोई रेस्टोरेंट है तो वो रेस्टोरेंट को हम क्या कंसीडर करेंगे? उस रेस्टोरेंट को क्या कंसीडर किया जाएगा? यस, बिल्कुल ठीक है। मयंक सोनी, परमजीत कौर, परमिंदर कौर, सोनिया सिंह, बिल्कुल राइट आंसर है। द रेस्टोरेंट विल बी कंसीडर्ड ए लैंडमार्क। अब सपोज आपको किसी के घर जाना है, तो आपको उसका घर का रास्ता अगर भूल जाए तो आपको याद है कि उसके घर के पास एक रेस्टोरेंट था, ठीक है? तो रेस्टोरेंट किसका वर्क कर गया? अब यहाँ पे किसका काम कर रहा है? वो लैंडमार्क का। या किसी के घर के पास कोई हॉस्पिटल है तो वो भी लैंडमार्क का काम ही करेगा, वो भी एक लैंडमार्क है। आई थिंक डैश बी क्विक। जब हम सन की तरफ फेस करते हैं तो हमारी बैक साइड पे कौन सी डायरेक्शन होती है? शाबाश, साथ में क्रॉस चेक करते जाओ अपने बुक्स को। वाइल फेसिंग द सन, तो हमारी बैक पे कौन सी डायरेक्शन होती है? यस, आंसर इज वेस्ट। और अगर हम सनराइजिंग सन की तरफ फेस करते हैं तो हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है? रक्षित, अनम्यूट योरसेल्फ। रक्षित, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ फॉर अ फ्यू सेकंड्स, क्विक। अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको आंसर दो मेरे को। अगर हम कोई स्टैंड फेसिंग टुवर्ड्स द राइजिंग सन, ठीक है? टुवर्ड्स द राइजिंग सन, तो हमारे सामने कौन सी डायरेक्शन है? अगर कोई स्टैंड फेसिंग टुवर्ड्स राइजिंग सन, नहीं, नॉर्थ इज द रॉन्ग आंसर। नितिन बत्रा, गिव मी आंसर। नितिन बत्रा, अनम्यूट योरसेल्फ, क्विक बच्चे। मैम, यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। नाउ टेल मी, इफ वी स्टैंड फेसिंग टुवर्ड्स द राइजिंग सन, तो हम किस डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे हैं? मैम, वेस्ट। नो 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 नो, अगर हम राइजिंग सन की तरफ देख रहे हैं तो वो कौन सी डायरेक्शन है? अंजना ठाकुर, रेज जो है मैम, ईस्ट। ईस्ट इज द राइट आंसर। बेटा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट आप करते आ रहे हो, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड द सन सेट्स इन द वेस्ट। सो अगर हम राइजिंग सन की तरफ फेस करते हैं तो वो ईस्ट है, और ईस्ट के ऑपोजिट कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट। आज मैंने वीडियो शेयर किया है, उसमें भी मैंने शेयर किया बेटा ये चीज, आपने आई थिंक वीडियो देखा नहीं अभी तक। वेस्ट इज एट अवर बैक। नाउ नेक्स्ट इज द नीडल ऑफ ए कंपास ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स डैश। डोंट सेंड इमोजीज। बेटे क्या करो आप चैट बॉक्स में, स्टूडेंट्स brothers, needle is always points toward the north direction. This is right answer, north direction. हाँ, north direction ठीक है बच्चे। बेटे अब है आपके डिफाइन दीज, जिसमें आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम आ रही है,
ठीक है, डिफाइन दीज में आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम आ रही है। लेसन नंबर 9 के डिफाइन दीज करेंगे। नंबर 1 मैप। अब मैं जिसको बोलूंगी वो अपने आप को अनम्यूट करेगा और बाकी बच्चे चैट बॉक्स पे आंसर लिखेंगे। ठीक है, क्विक, आप अपने आप को क्विक अनम्यूट करोगे। आर्यन, अनम्यूट योरसेल्फ, बी एक्टिव, अनम्यूट योरसेल्फ, डिफाइन। बेटा पेज नंबर 8 बच्चे 70 पेज खोल इन द चैट बॉक्स। क्विक, आपको आती होगी डेफिनेशन ये वाली। मैम मैं बोलो, आंसर बोलो बेटा। डिफाइन मैप। मैम मैप वाला ना। ओके, एक जो डिफाइन योरसेल्फ, एक जो डिफाइन मैप। लेसन नंबर 9, डिफाइन दीज। एक जो मैप की डेफिनेशन बोलो। आर्यन, अपने आप को म्यूट करो। Good job. Speak loudly. Speak loudly. No. मैम बिल्कुल ठीक है, एक जो म्यूट करो अपने आप को। आंसर इज मैप इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेस ऑन ए फ्लैट सरफेस। आज इस एक्टिविटी के एंड में, ईवीएस एक्टिविटी के एंड में मैंने आपको गूगल फॉर्म भेजना है। वो गूगल फॉर्म आप मेरे को शेयर करोगे, ठीक है। और एक एक्टिविटी है इस ईवीएस के बाद, ईवीएस गूगल मीट में, जो कि आपने मेरे को करके भेजनी है। राइट नाउ सेकेंड इज मैप है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेस ऑन ए फ्लैट सरफेस। किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर, पेपर के ऊपर या क्लॉथ के ऊपर मैप को ड्रॉ किया जाता है। नाउ टू डिफाइन एटलस। एटलस क्या है? एटलस इज ए बुक ऑफ मैप्स। बिल्कुल राइट आंसर है, राइट इन चैट बॉक्स। Majid brothers, you are not paying attention in the class. A book of maps. एक बुक होती है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स होते हैं, उसको एटलस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंबल। सिंबल्स क्या होते हैं? जरूरी नहीं है कि जो बुक की डेफिनेशन है वो लिखनी है। रक्षित लिखो, पेज नंबर 870 के ऊपर आपकी डेफिनेशंस हैं। सिंबल, सिंबल्स की डेफिनेशन क्या है? राइट इन चैट बॉक्स, शाबाश। सब बताएंगे। सिंबल्स, सिंबल्स क्या हैं? पिक्चर, साइंस, कलर्स। बिल्कुल ठीक है मृदुल। पिक्चर्स, साइंस और कलर्स जो कि मैप के ऊपर यूज किए जाते हैं डिफरेंट फीचर्स को शो करने के लिए। अब एक मैप के ऊपर हम हॉस्पिटल या कोई बड़ी बिल्डिंग, मॉल ड्रॉ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं, पिक्चर यूज करते हैं। प्लेन्स को शो करने के लिए हम कलर्स यूज करते हैं। ये सारे चीजें सिंबल्स में आती हैं। स्केच, मैम मुझसे लीव हो गया था, मीटिंग मुझे समझ। बेटा डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। स्केच डेफिनेशन लिखो। व्हाट इज अ स्केच? रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस इज द राइट आंसर। किसी प्लेस की रफ ड्राइंग जिसमें कि हम स्केल या मेजरमेंट यूज नहीं करते हैं, उसको स्केच बोलते हैं। जैसे आपको क्लास में ड्राइंग का वर्क दिया जाता है तो उसको आपने ड्रॉ करना होता है। सर बोलते हैं कोई हाउस ड्रॉ करो या कोई गार्डन ड्रॉ करो, तो आप उसमें बिना किसी मेजरमेंट के ड्रॉ करते हो, तो वो स्केच है। प्लान, राइट द डेफिनेशन ऑफ प्लान। क्विक बेटा, I will share the Google form at the end of the slide. Only one slide is left. Plan. Plan I dictate to you. मैं बताती हूँ आपको।
ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल विद ए स्केल, एक एरिया को ड्रॉ करना विद द हेल्प ऑफ ए स्केल, मेजरमेंट के साथ किसी एरिया को ड्रॉ करना, वो होता है प्लान। बिल्डिंग्स बनती हैं, मॉल्स बनते हैं, पहले उनका प्लान किया जाता है, फिर वो बनते हैं, उनको ड्रॉ किया जाता है बाय यूजिंग द सर्टेन मेजरमेंट्स। कंपास तो आई थिंक सबको आता होगा, बहुत ही इजी है। यस, राइट इन चैट बॉक्स। सबरीना लिखो बेटा। यस, एकजोट, मोनुगेरा, डीएक्टिव, राइट ऑल ऑफ यू। यस, कंपास इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस। कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि डायरेक्शंस फाइंड की जाती हैं। कंपास आपको एक डायरेक्शन बता देगी, एक की 8 डायरेक्शंस लिखी होती हैं, और विद द हेल्प ऑफ वन डायरेक्शन यू कैन फाइंड आउट द अदर डायरेक्शंस। कल्चर, व्हाट इज कल्चर? देखो, शाबाश, कल्चर। यस, बिलीफ, मेडिटेट करती हूँ आपको, आप सुनो। बिलीव्स एंड कस्टम्स शेयर्ड बाय पीपल इन ए पर्टिकुलर सोसाइटी। कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं जो कि पीपल फॉलो करते हैं एक पर्टिकुलर के, उसको कल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी होता है when people have money, now listen carefully, when people have money and everything that is needed for a good life, जब लोगों के पास मनी है और वो सारी चीजें हैं जो कि एक गुड लाइफ को जीने के लिए चाहिए, तो that for that thing the term used is prosperity। धन धान्य हिंदी में इसको बोलते हैं। एजिलिटी, हमारा नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर इज अ सिंबल ऑफ एजिलिटी। एजिलिटी मीन्स टू मूव क्विकली एंड इजीली, फास्ट करना, इजीली मूव करना। टाइगर इज अ वेरी फास्ट रनर। नेशनल सिंबल्स, the symbols which define the country and its culture। नेशनल सिंबल्स वो सिंबल्स हैं जिसे कंट्री को और इसके कल्चर को बताते हैं, उस देश की सभ्यता के बारे में बताते हैं, वो वहाँ के नेशनल सिंबल्स हैं। ठीक है, नाउ एक्टिविटी इज हियर। ये एक्टिविटी मैं आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देती हूँ। एक्टिविटी में आपने क्या करना है बेटा? लर्न, डिफाइन द टर्म्स ऑफ चैप्टर 9 and 13। चैप्टर 9 और 13 की आपने टर्म्स लर्न करनी है, और मैक्सिमम 1 मिनट में आप जितनी टर्म्स लर्न करके बोल सकते हो उसका वीडियो बनाना है। वीडियो 1 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 मिनट का वीडियो, आप 1 मिनट का वीडियो होना चाहिए। मैक्सिमम की टर्म्स आपने 9 और 13 की लर्न करके मेरे वीडियो है, और लास्ट 7 अक्टूबर हाँ बेटा, टुमारो बाय 11 AM तक। ठीक है, और बेटा और आप होने चाहिए। मैम आप ये नोट इस ग्रुप में शेयर कर सकते हो? बेटा मैं